अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मौजूदा इसराइल फ़लस्तीन जंग में इसराइल की जानिब से इंसानी हकूक़ की बेरहमाना खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है और दहशत व बर्बरियत की एक नई तारीख रकम की जा रही है। वहीं पर मुस्लिम उम्मत की जानिब से अपने हुक्मरानों पर कोई अमली इक़दाम लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस सूरत हाल में देखा जाए, फ़िलहाल ईरान के सिवा तुर्की वाहिद मुल्क है जो पूरी मुस्लिम दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस है और ताकतवर मिलिट्री पावर रखता है। अभी गुजरे हुए जुमे के दिन तुर्की में ऐसा वाक़या रुनुमा हुआ जिससे बहुत सारे लोग शायद ये सोच रहे हैं कि तुर्की अब इस जंग का हिस्सा बनने जा रहा है और इस जंग में इसराइल के खिलाफ अपनी फ़ौजें उतारने वाला है। इस बात में कितनी सदाकत है और तुर्की के मफाद इस सारे मंजरनामे में किसके साथ ज़्यादा महफूज हैं, इन सब फैक्ट्स का जायज़ा आज की इसी वीडियो में लेने की कोशिश की जाएगी। अगर हम बात करें तुर्की की, दोस्तों, तुर्की पहली जंग अजीम के बाद एक ऐसा मुल्क बनकर सामने आया जिसके पहले रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने पूरे मुल्क की सिमत बदल कर रख दी। इसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ मोड़ दिया और वहाँ पर मगरबी इक़्तिदार फ़रोग़ पाने लगा। इससे पहले तुर्की पूरी दुनिया में मुसलमानों की खिलाफत का अलमदार समझा जाता था और तुर्की के खलीफा की एक आवाज़ पर पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद हो जाया करते थे और ऐसे किसी भी वाक़े के बाद तुर्की के खलीफा की तरफ ही देखा जाता था और ये उम्मीद रखी जाती थी कि तुर्की के खलीफा जो उस्मानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं इस मामले पर सख्त स्टैंड लेंगे और ऐसा ही होता रहा। दोस्तों, फ़िलहाल हमारा मकसद तुर्की की तारीख़ को डिस्कस करना नहीं, लेकिन हम ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि पहली जंग अजीम में जर्मनी का साथ देने के बाद और इसमें शिकस्त खाने के बाद से जहाँ पर तुर्की का शिराज़ा बिखर कर रह गया और तुर्की की वसीओ अरीज़ सल्तनत से मौजूदा तमाम के तमाम अरब ममालिक नक्शे पर उभरे हैं, वहीं पर तुर्की न सिर्फ मुआशी और मुआशी तौर पर कमज़ोर हुआ है बल्कि इसके कल्चर का रुख इस्लाम से हटकर मॉडर्नाइजेशन और यूरोपियन कल्चर की तरफ चला गया है। ये सब कुछ डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम सब इसकी रोशनी में इस बात का तयन कर सकें कि मौजूदा तुर्की मुसलमानों की उमंगों पर पूरा उतरेगा या नहीं, क्योंकि बहुत से हलकों की जानिब से तुर्की के मौजूदा सदर तैयब उर्दगान खिलाफत का अलमदार बनाकर पेश किया जाता है और इनसे मुस्लिम दुनिया में अवाम की तरफ से बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता की जाती हैं। दोस्तों, जुमे के दिन तुर्की के मशहूर ज़माना मस्जिद जिसका नाम आया सोफिया जामे मस्जिद है, इसके साथ आया सोफिया का तारीख़ी अजायब घर और गिरजा घर भी मौजूद है। इस जामे मस्जिद के इमाम ने जुमे के खुतबे के दौरान वालिदैन के मौजू पर खिताब करते हुए जज्बाती अंदाज में रवायती तौर पर तलवार को उसके नयाम से बाहर निकाल लिया और इस बरहना तलवार को हाथ में थाम कर खुतबा किया। इस अलामत को देखते हुए बहुत सारे लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि शायद इतनी बड़ी मस्जिद के इमाम की जानिब से दिलेराना इशारा शायद तुर्की की हुकूमत की जानिब से हो और इसका मतलब यही है कि तुर्की एक्टिवली इस जंग में हिस्सा बनने जा रहा है और बहुत जल्द इसराइल के साथ लगने वाले अपने बॉर्डर को जंग के लिए खोल देगा और अपनी फौज इस जंग में उतार देगा। दोस्तों, तुर्की इस जंग में अपनी फौजें उतारेगा या नहीं, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। अलबत्ता ये देखना ज़रूरी है कि तुर्की जो मिलिट्री ताकत के लिहाज से इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर और एडवांस टेक्नोलॉजी रखने वाला मुल्क है, इसके पीछे आखिर क्या वजह है? तो दोस्तों, इसकी असल वजह यह है कि तुर्की काफ़ी अरसे से नेटो का रुकन चला आ रहा है और नेटो जो पूरी दुनिया में अमरीकी मफादात की हिफाजत के लिए बनाई गई एक आलमगीर फौज है, इसके पास टेक्नोलॉजी और महारत की कोई कमी नहीं। तो नेटो का हिस्सा होते हुए तुर्की की रसाई ऐसे ऐसे एडवांस सिस्टम तक हो चुकी है जिन तक बाकी मुस्लिम ममालिक की रसाई बिल्कुल भी नहीं है। यही वजह है कि तुर्की बड़ी तेजी से अपने मुल्क की दिफाई सिनत को बढ़ा रहा है और इस वक्त
तुर्की के बनाए हुए इंजन्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स पूरी दुनिया में अच्छी निगाह से देखे जाते हैं और तुर्की की जानिब से बेशुमार इजादात भी सामने आ रही हैं। ये पहलू जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें अंदाज़ा हो सके तुर्की की मौजूदा मिलिट्री ताकत और एडवांस टेक्नोलॉजी आखिर कहाँ से आ रही है। दरअसल तुर्की की सारी टेक्नोलॉजी और उसकी दिफाई सनत का बड़ा सोर्स मगरिब है और मगरिब के साथ शामिल होने के लिए तुर्की काफ़ी अरसे से जोर भी लगाता रहा है। बिलाखिर नेटो में शमूलियत इख्तियार की और इस वक्त नेटो का एक बड़ा मजबूत और अहम मुल्क तुर्की है, क्योंकि अवाम की अक्सरियत इस बात को नहीं जानती कि अफ़गानिस्तान, इराक और यमन वगैरह में जितनी जंगें हुई हैं, इन सब में नेटो की अफवाज में तुर्की की फ़ौज भी शामिल रही हैं और इस पहलू को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता रहा। अब अगर हम अब तक के तुर्की के किरदार की बात करें तो इसने मौजूदा इसराइल फ़लस्तीन जंग में क्या किरदार अदा किया है, तो ये जानना भी शायद आप में से बहुत सौ के लिए हैरत का बायस होगा। हम आपको बताते चलें कि जंग के शुरू होने के दूसरे दिन ही जब इसराइली मिलिट्री की जानिब से कोई भी ख़ास एक्शन नहीं लिया गया था, तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने इसराइली शहरियों के लिए एक खसूसी पैकेज का ऐलान किया था। वो खसूसी पैकेज ये था कि इस जंग की वजह से इसराइल से फरार होने वाले इसराइली शहरी अगर तुर्की में दाखिल होते हैं तो उन्हें बग़ैर वीज़े के मुकम्मल हुकूमती हिफाजत के साथ 90 दिन तक तुर्की में क़याम करने की इजाज़त होगी, जिस दौरान उन्हें वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं होगी और इनकी मुकम्मल हिफाजत तुर्की हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी। अब इसी इब्तदाई इक़दाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़लस्तीन के मामले पर तुर्की हुकूमत का किरदार सिर्फ ज़ुबानी कलामी और ज़ुबानी दावत तक ही महदूद रहा है और दरअसल अमली तौर पर तुर्की इसराइल का साथ ही दे रहा है। बात सिर्फ यहीं नहीं ख़त्म हो जाती, बल्कि तुर्की में अमरीकी अफवाज के बाकायदा अड्डे भी मौजूद हैं, क्योंकि तुर्की नेटो का रुकन है तो तुर्की में नेटो के मिलिट्री अड्डे भी मौजूद हैं और ये तमाम के तमाम मिलिट्री अड्डे इस खित्ते में अमरीकी और मगरबी अक़वाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किए गए हैं। और तो और हालिया इसराइल फ़लस्तीन जंग के दौरान अमेरिका से आने वाली इसराइल के लिए मिलिट्री इमदाद का बड़ा हिस्सा भी तुर्की में मौजूद अमरीकी और नेटो की मिलिट्री अड्डों पर उतारा गया है और वहीं से इसराइल को ट्रांसपोर्ट किया गया है। इससे आप साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुर्की इस जंग में अमली तौर पर कहाँ खड़ा है और तुर्की हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीन के मामले पर बड़े बड़े बयान और हमदर्दी का इजहार तो सामने आ रहा है और वो इमदादी पैकेजेस भी गज़ा रवाना कर रहे हैं, लेकिन हथियारों की सपोर्ट और अमली मदद इनकी अमेरिका और इसराइल के साथ ही है। तो इस मामले में तुर्की की जानिब ये तवक्को करना कि वो अपनी फ़ौज इसराइल के ख़िलाफ़ मैदान में उतारेगा, ये महज एक खुशफहमी के सिवा कुछ भी नहीं। अगर हम ये कहें कि रजब तैयब उर्दगान और तुर्की की हुकूमत ने अपनी मुसलमानों की गैरत को बेच खाया है, क्योंकि उन लोगों ने अपने मिलिट्री मफादात के लिए मगरबी कैंप को ज्वाइन कर लिया है, इसलिए तुर्की की जानिब से ये तवक्को रखना कि वो इस मामले पर फ़लस्तीन के मुसलमानों की मिलिट्री इमदाद करेगा, एक सुहाने ख्वाब के अलावा कुछ नहीं है। जहाँ तक आया सोफिया के इमाम मस्जिद का मामला है तो एक खतीब और एक मुसलमान का ज़ाती और इनफरादी फ़ेल है और यूँ नज़र आता है कि जल्द ही इस इमाम मस्जिद के ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इमाम मस्जिद का ये अमल बहुत सारे मुसलमानों में एक दीनी चिंगारी भड़काने का सबब बन गया है और ये बात दीगर ताकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी।